दिल्ली में गड्ढा नहीं है, दिल्ली गड्ढे में कर दी साहब। स्वर्गीय चौधरी कल्याण सिंह जी हिंदुस्तान में हाथ के निशान पे हैंड सिंबल पे सबसे पहले चुनाव जीते थे पूरे हिंदुस्तान में, और उनके इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी स्वयं 13 जगह स्पीच करने आए। उन्होंने जो हितकारी नीति जो अपनाई वो लगातार 25 साल विधायक रही है। जब सन 78 में बाढ़ आ गई थी दिल्ली में और ये इलाका सारा डूब गया था, जहाँ संगम विहार, वजीराबाद, जगतपुर ये सब डूब गया था, उस समय मेरे पिताजी ने उस समय के जो एलजी साहब थे उनको साथ लेके दौरा करके और यहाँ पे बांध बनवाया। जिस तरीके से आपके तिमारपुर वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, वहाँ पे जो दिलीप पांडे जी है उनको जनता एकदम नकार रही है, और आज उसी का कारण है कि वहाँ पे किसी और हाँ, ऐसी चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी और ये कोई नई चीज नहीं है। जब कोई आपका नकारा निकम्मा जनप्रतिनिधि होता है तो बड़ी पार्टियों का यही देखने को आया है। अभी जैसे इन्होंने 11 कैंडिडेटों की लिस्ट उतारी थी आम आदमी पार्टी ने, उनमें से 6 आदमी वो थे जिन्होंने हालिया कांग्रेस या बीजेपी से उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, तो उन 11 में से 6 तो वो थे। और आज शायद आपकी नॉलेज में बात आई होगी, दिलीप पांडे जी ने भी आज हथियार डाल दिए हैं। उनको ये आदेश दिया गया है पार्टी हाईकमांड जो उनकी है केजरीवाल जी ने कि भाई आपकी रिपोर्ट यहाँ से अच्छी नहीं आई है, आप चुनाव ना लड़ें तो ही बेहतर होगा। तो इसका मतलब यह है कि दिलीप पांडे जी को भी ये चुनाव में नहीं उतारने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो है जनता के साथ वो टच नहीं बनाया, वो जो एक रिश्ता होता है वो नहीं निभाया है। बहुत सारी जगह जो संगम विहार है, वजीराबाद है, या जो लोकल जो जनता है वो इतना परेशान है, क्योंकि जो सफाई का बात है, नाले की सफाई हो या जो एमसीडी की जो गाड़ी आती है वो नहीं आता था। लेकिन अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो सब रोड पे उतर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उनको नई टिकट देने का ये भी हो सकता है कि लोकल समस्या उन्होंने देखो ये न्याय यात्रा का जो एक आपको मैंने बताया था मकसद है, इन्हीं चीजों को लेके है कि जो मूल निवासी हैं दिल्ली के किसी भी विधानसभा वो इनकी नाकामी और नकारी से परेशान है, छूते नहीं है। कहीं जो है साफ सफाई नहीं है, कहीं जो है नालियां, सीवर, रोड दिल्ली को खड्डे में डालने के लिए फ्री पानी का ये वादा करते हैं, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। पानी कहा था तो बोतल वाला बिजली के जो है बस्तियों में झुग्गियों में 4,500 5,500 हजार के बिल आ रहे हैं अमूमन बात है। और मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से किस तरीके से सड़क में खड्डा करके बस्तीवासी जो है पानी स्टोर करके रखते हैं, पीने का पानी, जिसे पी के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं। तो कुल मिला के इन्हीं सभी चीजों से त्रस्त होकर दिल्ली वालों ने ये निर्णय लिया है, दिल्ली के जो वोटर है, जो मूल निवासी है, कि हमें भी कैसे भी करके वो शीला जी के दौर वाली जो दिल्ली थी, जब दिल्ली चमकाई थी, वो दिल्ली वापस दिल्ली में गड्ढा ही गड्ढा है। जैसे आपने दिल्ली गड्ढे में कर दी, इसको वापस निकालने के लिए आपको कांग्रेस को वापस लाना होगा। ये लोगों की समझ में आ रहा है, दिल्ली की जनता समझ रही है, और ये आवाज जो है ना ये अंडर करंट है। आप घूमो गलियों में, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से लोग बदलाव चाहते हैं। तो इस बार जो तिमारपुर की जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तिमारपुर की जनता से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि आप इनके किसी छलावे में ना आए। इन्होंने 10 साल सिर्फ छलावा करा है, धोखा, आंखों में धूल झोंकी। अब भी ये एक फर्जी फॉर्म चला रहे हैं जिसमें 1000 रुपए की पेंशन देने का ही। आप देखोगे फॉर्म में कहीं कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कहीं कोई जानकारी नहीं है, वोटर आईडी की जानकारी ले रहे हैं, सिर्फ डाटा कलेक्शन कर रहे हैं। और वैसे तो अभी सरकार भंगी हुई है, अगर इन्हें कोई जनहितकारी कोई नीति अगर देनी है तो आज भी दे सकते हैं। तो मैं तिमारपुर की जनता से, सभी तिमारपुर वासियों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आप लोग अपने हक को पहचानो, अपने जो अधिकार है उनको जानो, आपको अच्छी सुविधाओं का, आपको जो स्वच्छ रहने का, आपको पीने लायक पानी का, बिजली का आपका अधिकार सब चीजों पे, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए कांग्रेस को आपको वापस चुनना होगा। लेकिन वो जनता जो है वो बेचारा है ना कंफ्यूज है कि आप आम आदमी पार्टी को वोट देके देख लिया, बीजेपी को तो है ना, बीजेपी को भी देके देख लिया है, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि दूं तो दो किसको वोट, क्योंकि उनकी जो समस्या था, जैसे संगम विहार मैरिज हॉल के लिए बहुत ज्यादा समस्या है, जो लोगों को एक गरीब आदमी की बेटी को शादी कराना हो 70 से 65 हजार लग जाता है ना। तो क्या अगर आप इस तरीके से, अगर आपको यहाँ पे विधानसभा टिकट मिले, अगर आप उनका आते हैं तो क्या इन सब समस्या पे काम करेंगे? देखिए हमें काम ही क्या होगा, हमें यही काम करने, जनता के लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी है। और कौन अपनी जेब से, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या विधायक को फंड नहीं मिलता, क्या पार्षद को फंड नहीं मिलता, ये लोग लगाते क्यों नहीं है फंड? अगर आप ब्यौरा उठा के देखेंगे इन्होंने कितना फंड लगाया है और कहाँ गया है पैसा, अगर लगाया है तो दिखाई तो नहीं दे रहा है जमीन पे। जनता कंफ्यूजन में नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस न्याय यात्रा के बाद जो भी कंफ्यूजन था दिल्ली का, भाई देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जो यात्रा हुई है, वो कंफ्यूजन जनता के दिमाग से निकल चुका है। आप देखिएगा किस प्रकार कांग्रेस वापसी करने जा रही है, पूरे धूम धमाके के साथ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, ये आप कल्याण जी के लड़के जो आप ये क्या कहते हैं, वजीराबाद में जो बांध बनाया जमुना नदी पे जो बांध आप देख रहे होंगे, वो आपके फादर साहब ने बनाए। और मेरे फादर साहब स्वर्गीय चौधरी कल्याण सिंह जी हिंदुस्तान में हाथ के निशान पे हैंड सिंबल पे सबसे पहले चुनाव जीते थे पूरे हिंदुस्तान, और उनके इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी स्वयं
13 जगह स्पीच करने आए। चाहे सर्दी हुई, उन्होंने जो चाहे सरकारी नीति जो पुलिस अपनाई के डंडे वो खाने लगातार पड़े, 25 साल लेकिन विधायक रही है आपका ये भाई और जो उनकी जिसको सीट पे आज भी 7 से 8 विधायक रुके बनते हैं। नहीं, जब सन 78 में बाढ़ आ गई थी लोगों के दिल्ली बीच में में और ये इलाका जाकर सारा डूब गया था, लोगों जहाँ की संगम बात विहार, सुनकर वजीराबाद, किया, जगतपुर, ये उनके सब डूब गया था। दुख को, उनके दर्द को उस समय मेरे पिताजी ने, उस समय के जो मैं आप एलजी सभी साहब को थे, पुनः एक बार उनको बहुत साथ बहुत लेके धन्यवाद दौरा करता करके हूं और यहाँ पे और बांध सभी बनवाया था। साथियों से उस कहूंगा बांध की वजह से आज कि यहाँ यात्रा लाखों आज लोग की थोड़ी सी को आवास है, आज यहाँ लेकिन सबको लोगों का साथ रोजगार साथ है। चलेंगे ना, अगर वो बांध नहीं होता, जो मेरे तो पिताजी ने यही उस तो समय नहीं रह संघर्ष करके जाएगा। नहीं बनवाया होता, तो आज हम चलिए, लोग बहुत बहुत ये नहीं कह धन्यवाद। सकते थे कि हम ऐसी लड़ेंगे, जगह रह रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लड़ेंगे, बात ये है। लड़ेंगे। और पिताजी ने बहुत काम किया, बहुत 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 सेवाएं धन्यवाद की। भाई सचिन जी का, भाई राजा जी का और धन्यवाद। विशेष रूप से